फिर उसने अपने पिता से गुहार लगाई कि उसे कुछ जहरीला दिया जाए, इसीलिए वह उसे मिला सकती है और उसे छुटकारा दिलाने के लिए अपनी सास को। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास बहू की प्यारी लड़ाई की कहानी। सीमा की हाल ही में शादी हुई थी और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक संयुक्त परिवार में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास होने लगा कि वह अपनी सास के साथ नहीं मिल पा रही है। सीमा की सास रूढ़िवादी थी, जबकि सीमा आधुनिक जीवन शैली के साथ उदार थी। जल्द ही वे दोनों राय और जीवन शैली में अंतर के कारण झगड़ने लगे। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते गए, उनमें से किसी ने अपना व्यवहार नहीं बदला। सीमा समय के साथ बहुत आक्रामक हो गई और अपनी सास से नफरत करने लगी। वह अपनी सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास के साथ झगड़ा किया और उसके पति ने उसकी माँ का पक्ष लिया, तो वह गुस्सा हो गई और अपने पिता के घर चली गई। सीमा के पिता एक रासायनिक थे और सीमा ने वहां जाकर उन्हें सब कुछ बताया जो कि हो रहा था। फिर उसने अपने पिता से गुहार लगाई कि उसे कुछ जहरीला दिया जाए, इसीलिए वह उसे मिला सकती है और उसे छुटकारा दिलाने के लिए अपनी सास को दे सकती है, वरना वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। सीमा के पिता को उसकी स्थिति पर दया आई, लेकिन उसने कहा, यदि तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल में समाप्त हो जाएंगे। यह सही काम नहीं है। लेकिन सीमा सुनने और समझने के मूड में नहीं थी। अंत में उसके पिता ने दिया उससे कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता, इसीलिए जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा करो। सीमा मान गई। उसके पिता ने एक पाउडर दिया और उससे कहा, हर दिन जब आप लंच या डिनर करते हैं तो इस पाउडर को थोड़ा सा पाउडर अपनी सास के भोजन में मिलाएं, क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी। वह जल्दी नहीं मरेगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों में और लोग सोचेंगे कि वह स्वाभाविक रूप से मर गई है। उसने उससे यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से तुम अपनी सास से बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे, बल्कि तुम उसकी ओर बहुत ध्यान रखोगे, भले ही वह कुछ कहे जो तुम नहीं करती हो। जैसे आप असभ्य नहीं होंगे, आप केवल विनम्र रहेंगे। सीमा यह सोचकर सहमत हो गई कि वह कुछ महीनों में अपनी सास के झगड़े से मुक्त हो जाएगी और अपने ससुराल वापस आ गई। और अपने पिता द्वारा सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के भोजन में पाउडर को मिलाना शुरू कर दिया और जब भी उसकी देखभाल की तो उसने बहुत ही देखभाल और विनम्रता का व्यवहार किया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सीमा की सास का स्वभाव भी बदलने लगा, क्योंकि सीमा उसकी ओर बहुत ध्यान रख रही थी। वह भी उसके प्रति प्यार करने लगी थी। 5 महीने बीत गए और सीमा पाउडर मिलाती रही, लेकिन घर का माहौल बदल गया था। कोई झगड़ा नहीं था। दोनों पड़ोसियों से बात करते समय एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। एक माँ और बेटी की तरह वे एक दूसरे से बहुत जुड़ गए। अब सीमा पाउडर के कारण चिंतित होने लगी। जल्द ही उसकी सास की मृत्यु हो सकती है। वह अपने पिता के घर गई और उससे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए एंटीडोट दें जो आपने दिया था। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा जहर? मैंने आपको केवल एक स्वेटर दिया था। नैतिक प्रत्येक व्यक्ति अलग है, जो अपनी परिस्थितियों के कारण हो सकता है। इससे अक्सर कई मतभेद हो सकते हैं। हालांकि
हमें एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब व्यक्तियों के बीच इस तरह के मतभेद उत्पन्न होते हैं तो यह उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वह उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।